नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 फरवरी सन 2025। चतुर्थी तिथि रविवार सुबह 9:15 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। इसके अलावा आज यानी 2 फरवरी को बसंत पंचमी है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। केंद्र सरकार की बजट घोषणाओं के बाद कुछ चीजें सस्ती हुई तो कुछ के बढ़ेंगे दाम। बताएंगे पूरी अपडेट। बताएंगे बजट के अकॉर्डिंग क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा। चरखी दादरी में बजट को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया आई सामने। पूर्व MLA बोले दिशाहीन, व्यापार मंडल ने किया स्वागत, किसान नेता बोले झुंझुना थमाया। हरियाणा CM बोले बजट से करोड़ों लोगों को सीधा फायदा। 4 घोषणाओं का राज्य पर पड़ेगा असर, कपड़ा उद्योगों को मिलेगी मजबूती। हिसार में किसानों का बजट के खिलाफ प्रदर्शन, कहा कर्ज माफी और MSP पर कोई घोषणा नहीं, कृषि उपकरणों पर नहीं मिली छूट। हरियाणा में पुरस्कृत शिक्षकों को बड़ा झटका, नई तबादला नीति में नहीं मिलेगी वरीयता, शिक्षक संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी। बजट 2025 अपडेट। इलेक्ट्रिक कारें, फोन व LED और 36 जीवन रक्षक दवाएं सस्ती तो सोना चांदी में बदलाव नहीं। युवाओं को 3 महीने की ट्रेनिंग देकर ठेकेदार बनाएगी हरियाणा सरकार। ये युवा पंचायतों के विकास कार्यों में 25 लाख रुपए तक का ठेका लेने के लिए पात्र होंगे। इस पोर्टल पर करें आवेदन। बजट के बाद फ्लैट बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 5 अंक की तेजी और निफ्टी में 26 अंक की गिरावट देखने को मिली। BSE मिड कैप 212 अंक गिरा। और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 7 रुपए सस्ता हुआ। मारुति की गाड़ियों के दाम भी 32,500 रुपए तक बढ़े। जानिए पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा एक बार फिर से घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। विजिबिलिटी 10 से 25 मीटर तक सिमट कर रह गई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। प्रदेश के 13 जिले हिसार, भिवानी, रोहतक, झज्जर, फतेहाबाद, सिरसा, चरखी दादरी, पानीपत, अंबाला, जींद, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और रेवाड़ी कोहरे और धुंध की चपेट में रहे। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में और अधिक गिरावट की संभावना बनी हुई है, लेकिन इस दौरान कड़ाके की ठंड नहीं पड़ेगी। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 3 और 4 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट होगी और ठंड एक बार फिर से बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी पंजाब और पाकिस्तान के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, हिसार, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला में 5 फरवरी तक बारिश के आसार हैं। इसके अलावा ओले गिरने और धुंध छाए रहने की भी संभावना बनी हुई है। मौसम में इस बदलाव से किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि ओले गिरने से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। जनवरी का महीना कम बारिश के साथ समाप्त हुआ है, लेकिन फरवरी के पहले सप्ताह में 2 से 3 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकते हैं। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। हरियाणा राज्य परिवहन कार्यालय महाप्रबंधक भिवानी द्वारा भिवानी व इसके अधीनस्थ आने वाले उपकेंद्र लोहारू, तोसाम में विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां अप्रेंटिस आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। वहीं कार्यालय में आवेदन फार्म जमा करवाने की तिथि 3 फरवरी 2025 सुबह 9 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक है। दस्तावेज सत्यापन की तिथि की बात करें तो 6 फरवरी 2025 को सभी आवेदक 6 फरवरी को अपने मूल दस्तावेज सहित प्रातः 9 बजे कर्मशाला भिवानी में पहुंचना सुनिश्चित करें। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 50% अंकों सहित 10वीं पास होना आवश्यक है तथा आवेदक के पास से संबंधित क्षेत्र में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी भी उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 14 वर्ष और अधिकतम आयु की कोई जानकारी नहीं दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। टोटल बजट 50.65 लाख करोड़ का है। बजट में नौकरी पेशा के लिए 12,75,000 रुपए तक की आय टैक्स फ्री कर सरकार ने मध्यम वर्ग को तो साधा ही, साथ ही दिल्ली को भी साधा, जहां 4 दिन बाद वोटिंग होनी है। बजट में सीतारमण ने इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल और LED सस्ते होने का रास्ता खोला। वहीं कैंसर और कुछ जरूरी दवाओं के दाम भी घटेंगे। सरकार ने इसके जरिए बिहार को साधने की भी कोशिश की है, जहाँ साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं। मधुबनी साड़ी में पहनी सीतारमण ने भाषण के 9वें मिनट में बिहार का जिक्र कर मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया। 77 मिनट के भाषण में 9 बार बिहार की घोषणा की। नौकरी पेशा के लिए 12,75,000 रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी गई है। वहीं 6 की जगह 7 टैक्स स्लैब बनाई गई है। ध्यान रहे कि ये सब राहत केवल नौकरी पेशा लोगों के लिए है। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल 12 लाख रुपए ही रहेगी। साथ ही अब सभी टैक्स पेयर्स पिछले 4 साल का IT रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। इससे पहले यह लिमिट 2 साल की थी। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए TDS की सीमा 50,000 रुपए बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। यानी कि किसी भी डिपॉजिट से उन्हें अगर 1 लाख रुपए ब्याज मिल रहा है तो उन्हें TDS नहीं देना होगा। वहीं 10 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को इसका फायदा पहुंचेगा। वहीं नेशनल सेविंग्स स्कीम्स खाते से 29 अगस्त 2024 के बाद निकाली गई रकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा।
बात करें महिलाओं की कि महिलाओं को बजट में क्या कुछ खास मिला, तो आपको यहाँ पर बता दें कि 5 लाख SC व ST महिलाएं जो पहली बार एंटरप्रेन्योर बनी हैं, उन्हें अगले 5 साल में 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन दिया जाएगा। वहीं आंगनवाड़ी योजना के तहत देश भर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। वहीं महिलाओं के लिए मिशन शक्ति योजना को 3150 करोड़ का बजट दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत, महिला हेल्पलाइन और महिला पुलिस वॉलंटियर योजनाओं को इसमें से 629 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं सौदार गृह, मातृवंदन, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल और नेशनल क्रेच जैसी स्कीम्स को 2521 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। निर्भया फंड के तहत चल रही योजनाओं के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट है। वहीं नॉर्थ ईस्ट में महिला बाल विकास के लिए 2615 करोड़ की योजनाएं, राज्य सरकारों को 22,195 करोड़ की मदद और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला और बाल विकास के प्रोग्राम चलाने के लिए 897 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस बजट में युवाओं और रोजगार के लिए बात करें तो स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से 3AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। 1 साल में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। देश में 23 IIT में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। पटना IIT के हॉस्टल का विस्तार भी किया जाएगा। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएंगी। रोजगार के लिए सरकार ने अलग से कोई घोषणा नहीं की है। हालांकि सीतारमण ने कई योजनाओं का ऐलान करते हुए यह जरूर कहा कि इनसे रोजगार का सृजन होगा। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी। वहीं स्किल बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के 5 सेंटर बनाए जाएंगे। इस बजट में किसानों के लिए क्या कुछ मिला, तो आपको बता दें कि कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में PM धन्य धान्य कृषि योजना लागू की जाएगी। इसके तहत प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। पंचायत लेवल पर स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। 1.7 करोड़ किसानों को इसका फायदा पहुंचेगा। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC की लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई है। वहीं डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन होगा। इसके तहत नेफेड और दूसरी केंद्रीय एजेंसियां किसानों से अगले 4 साल तक दाल की खरीद करेंगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना बनाई गई है। प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस रहेगा। असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। वहीं स्वास्थ्य के लिए बात करें तो सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दी हैं। कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझ रहे लोगों और परिवारों को राहत देने के लिए अगले 3 सालों में सभी जिला अस्पतालों में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनाएगी। बजट में कोई भी प्रोडक्ट सीधे तौर पर सस्ता या महंगा नहीं होता है। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी जैसे इनडायरेक्ट टैक्स के घटने या फिर बढ़ने से चीजें सस्ती व महंगी होती हैं। ड्यूटी के बढ़ने और घटने का इनडायरेक्ट असर चीजों की कीमतों पर पड़ता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार ने बजट में ऐलान किया कि वो गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी में 10% की कटौती कर रही है, तो इसका असर ये होगा कि विदेश से सोना मंगाना 10% सस्ता हो जाएगा। यानी सोने की ज्वेलरी, बिस्किट, सिक्के की कीमतें कम हो जाएंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट 2025 से लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों के जीवन स्तर को सुधारने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम है। इसके अलावा MSME सेक्टर के लिए लोन गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे कि छोटे उद्योगों को और अधिक सहायता मिलेगी। वहीं अगले 6 वर्षों तक मसूर और अरहर जैसी दालों का उत्पादन बढ़ाने पर फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री करने से देश के करोड़ों लोगों को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। बजट 2025 में कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन रखा गया है, जिससे देश के कपड़ा उद्योग को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट 2025 में SC व ST वर्ग की 5 लाख महिलाओं के लिए नई स्कीम की घोषणा की है, जिसमें उन्हें 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मिलेगा। साथ ही स्टार्टअप को भी बढ़ावा देने के लिए ऋण सीमा 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी गई है। यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और नए स्टार्टअप को मजबूती देने के लिए एक शानदार पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह बजट नए युग की शुरुआत करेगा, जिससे युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। वहीं हरियाणा सरकार इस बजट में घोषित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी, ताकि राज्य को अधिकतम लाभ मिल सके और प्रदेश के हर नागरिक को इसका सीधा लाभ मिले। वहीं हरियाणा के चरखी दादरी में शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। बजट को लेकर किसी ने इसे सही बताते हुए सराहना की है, तो किसी ने इसमें खामियां बताई। इनेलो से पूर्व में विधायक रहे एवं वर्तमान में कांग्रेस नेता रघुवीर सिंह छिल्लर ने बजट को दिशाहीन बताया, तो वहीं व्यापार मंडल ने टैक्स में छूट देने पर खुशी जाहिर कर बजट का स्वागत किया है। वहीं किसान नेता ने कहा कि किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं है, किसानों को केवल झुंझुना थमाया गया है। आम बजट को लेकर बिजनेसमैन राकेश वशिष्ठ ने कहा कि जहाँ पहले 7 लाख रुपए टैक्स था,
था, वहीं अब 12 लाख रुपए से कम वेतनभोगियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड के लिए किसानों को फायदा पहुंचाया है। साथ ही कहा कि डिफेंस व युवाओं के लिए बजट में विशेष प्रावधान होना चाहिए था, जो नहीं है। वहीं महिलाओं के लिए भी बजट में कुछ शामिल किया जाना चाहिए था। वहीं युवा अमित कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार के बजट में नए स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ रुपए तक के लोन का प्रावधान किया गया है। छोटे उद्योगों के लिए 10 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने का भी प्रावधान किया है, जो सही है। लेकिन महिलाओं के लिए कोई ठोस योजना बजट में शामिल नहीं हुई है। युवाओं के लिए बजट में विशेष प्रावधान होना चाहिए था। वहीं बाजड़ा के पूर्व विधायक कर्नल रघुवीर सिंह छिल्लर ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार के बजट को निराशाजनक और दिशाहीन बताया। कहा कि यह बजट केवल पूंजीपतियों के हितों को साथ देता है और इससे महंगाई और बेरोजगारी को ही बढ़ावा मिलेगा। बजट में युवाओं, बेरोजगारों, व्यापारियों और महिलाओं के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। अग्निवीर योजना को वापस लेने, ओपीएस लागू करने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी को कम करने के लिए भी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा प्रदेश संयोजक जगबीर घसोला ने बजट को लेकर कहा कि किसानों को इस बजट से कुछ नहीं मिला है, केवल किसानों को झुंझुना थमाया गया है। बजट में किसान कल्याण के लिए कोई विशेष नई घोषणा नहीं की गई है। घसोला ने कहा है कि किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी है, जिसका बजट में कहीं भी कोई जिक्र तक नहीं किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड पर 5 लाख रुपए की सीमा निर्धारित कर किसानों के साथ भद्दा मजाक किया गया है। वहीं बजट में किसानों की कर्ज माफी, खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों पर कर मुक्ति से लेकर किसी भी प्रकार की कोई राहत प्रदान नहीं की गई है। यहाँ तक कि इसका जिक्र तक नहीं किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट 2025 के विरोध में हिसार के मटका चौक पर किसान सभा के बैनर तले किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि यह बजट पूरी तरह से किसान विरोधी है। किसान नेता शमशेर नंबरदार ने बताया कि इस बजट में किसानों और मजदूरों के लिए कोई ठोस घोषणा नहीं की गई है। फसल खरीद के बारे में बजट में एक शब्द भी नहीं कहा गया। उन्होंने बताया कि पिछले 6 वर्षों से किसान कर्ज माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी की मांग करते आ रही है, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि किसानों पर पहले से ही भारी कर्ज है। उन्होंने चिंता जताई कि देश में हर घंटे में 3 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान नेता सतबीर सिंह ने आरोप लगाया कि यह बजट कारपोरेट जगत और विदेशी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों पर कोई छूट नहीं दी गई है। साथ ही किसान नेताओं का कहना है कि देश में पूंजीपतियों का कर्ज तो माफ किया जा रहा है, लेकिन किसानों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार की नई तबादला नीति 2023 ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कृत शिक्षकों के बीच असंतोष पैदा कर दिया है। नई नीति में पुरस्कृत शिक्षकों को मिलने वाले 5 अंकों की विशेष वरीयता समाप्त कर दी है, जो पिछले कई वर्षों से उन्हें मिलती आ रही थी। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कृत शिक्षक कल्याणकारी संघ भिवानी के प्रधान श्याम सुंदर सांगवान के अनुसार 2016 से 2022 तक की सभी ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव में शिक्षकों को यह विशेष वरीयता मिलती रही है। इससे पहले ऑफलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया में भी सरकार पुरस्कृत शिक्षकों को प्राथमिकता देती आ रही थी। यह समस्या और भी गंभीर है, क्योंकि 2016 में अवार्ड नीति में नए संशोधनों के कारण पुरस्कृत शिक्षकों की अन्य सुविधाएं जैसे 2 वेतन वृद्धि और 2 वर्ष का सेवा विस्तार भी पहले ही समाप्त कर दिए गए थे। शिक्षक संघ का मानना है कि यह निर्णय शिक्षकों के मनोबल को कमजोर कर रहे हैं। शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा से आग्रह किया है कि आगामी ट्रांसफर ड्राइव में पुरस्कृत शिक्षकों को पहले की तरह ही 5 अंकों की वरीयता दी जाए और पूर्व में मिलने वाली सभी सुविधाएं बहाल की जाएं। संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने को भी मजबूर होंगे। हरियाणा में ठेकेदार सक्षम युवा योजना का लाभ लेकर जो युवा उद्यमी बनना चाह रहे हैं, उन्हें पहले ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए आयोजित होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी की मेरिट में आना होगा। इसके साथ ही उनके पास इंजीनियरिंग में बीई या फिर बीटेक की डिग्री या डिप्लोमा होना भी अनिवार्य है। उन्हें ठेकेदार के रूप में स्वरोजगार शुरू करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के सचिव विवेक अग्रवाल ने ठेकेदार सक्षम युवा योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना के तहत 10,000 युवाओं को 3 महीने की ट्रेनिंग देकर अपना काम शुरू करने के लिए 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिलाया जाएगा। ट्रेनिंग पूरी करने वाले युवाओं को ठेकेदारी का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। फिर यह युवा विभिन्न स्थानीय निकायों और पंचायत के विकास कार्यों में 25 लाख रुपए तक का ठेका लेने के लिए पात्र हो जाएंगे। हरियाणा के मूल निवासी ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र सीमा 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। योजना के तहत पोर्टल stt.iti.haryana.gov.in पर ओपन कर दिया गया है। इस पोर्टल पर इच्छुक युवा आवेदन कर सकते हैं।
किया मोटर्स इंडिया ने बीते दिन यानी 1 फरवरी को भारतीय बाजार में प्रीमियम मिड साइज एसयूवी सिरोस को लॉन्च कर दिया है। कोरियन कंपनी ने हाल ही में कार के कई सेगमेंट फेस्ट प्रीमियम फीचर्स के साथ रिवील किया था। कंपनी का दावा है कि कार पेट्रोल इंजन के साथ 18.20 किलोमीटर प्रति लीटर और डीजल इंजन के साथ 20.75 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी। भारत में सब 4 मीटर सेगमेंट में यह पहली कार है जिसकी सभी सीटें वेंटिलेटेड और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। इसके अलावा प्रीमियम एसयूवी में 60:40 स्प्लिट रिक्लाइन रियर सीट और पैनारोमिक सनरूफ जैसे सेगमेंट फेस्ट फीचर्स भी दिए गए हैं। वहीं सेफ्टी के लिहाज से बात करें तो लेवल 2 एडवांस ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम यानी ADAS और 360 डिग्री कैमरा और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड्स जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। इंडियन मार्केट में कंपनी की यह 5वीं एसयूवी है जिसे सेल्टोस और सोनेट के बीच प्लेस किया गया है। सिरोस को 6 वेरिएंट में पेश किया गया है। किया ने प्रीमियम एसयूवी की शुरुआती कीमत 8.99 लाख रुपए रखी है जो कि टॉप वेरिएंट में 17,80,000 रुपए तक जाती है। कंपनी इसे मिनी कार्निवाल कह रही है। किया सिरोस को सोनेट की तुलना में ज्यादा प्रीमियम कस्टमर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसका सीधा मुकाबला किसी से नहीं है, लेकिन यह हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा और किया सेल्टोस जैसे कॉम्पैक्ट एसयूवी के मुकाबले ज्यादा सस्ता ऑप्शन है। तो वहीं यह टाटा नेक्सॉन, मारुति ब्रेजा, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO और हुंडई वेन्यू जैसी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी को भी टक्कर देते हुए भारतीय बाजार में दिखाई देगी। सरकार की बजट घोषणाओं के बाद कुछ चीजें सस्ती होंगी तो कुछ के दाम बढ़ेंगे, लेकिन सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 36 लाइफ सेविंग दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाने से क्रिटिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट कम हो जाएगी। इससे उन परिवारों को फायदा होगा जो फाइनेंशियली कमजोर हैं और कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम नहीं है। ओपन सेल और अन्य कंपोनेंट की इम्पोर्ट ड्यूटी घटने से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी। LED टीवी और अन्य उपकरण अफोर्डेबल बनेंगे और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की पोजीशन मजबूत होगी। वहीं बैटरी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए सरकार ने 35 एडिशनल गुड्स से कस्टम ड्यूटी घटाई है। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे और 2030 तक भारत के ऑटोमोबाइल सेल्स में 30% EV पेनिट्रेशन के गोल को पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकार ने वेट ब्लू लेदर पर कस्टम ड्यूटी इसलिए हटाई है क्योंकि इससे डोमेस्टिक प्रोसेसिंग के लिए इम्पोर्ट आसान हो जाएगा। वेट ब्लू लेदर का इस्तेमाल जूते, बैग जैसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। मरीन इंडस्ट्रीज में ग्रोथ जारी रखने के लिए सरकार ने शिप मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल पर 0 कस्टम ड्यूटी को अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया है। वहीं शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी कंपोनेंट और पार्ट्स पर भी 0 ड्यूटी है। 1 फरवरी 2025 से 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 7 रुपए सस्ता हो गया है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 7 रुपए घटकर यानी 1797 रुपए पहुंच गई है। पहले ये 1804 रुपए में मिल रहा था। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में यह 803 रुपए और मुंबई में 802 रुपए 50 पैसे का मिल रहा है। मारुति सुजुकी ने अपने अलग अलग मॉडल की कीमतों में 32,500 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। जिन मॉडलों की यह कीमत में बदलाव होगा इनमें ऑल्टो K10, एस्प्रेसो, सेलेरियो, वैगनार, स्विफ्ट डिजायर, ब्रेजा, आर्टिगा, इग्निस, बलेनो, सियाज, XL6, फ्रोंक्स, इन्विक्टो, जिम्नी और ग्रैंड विटारा शामिल हैं। वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एयर ट्रैफिक फ्यूल यानी ATF की कीमतों को बढ़ाया है। इससे हवाई सफर महंगा हो सकता है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार माने तो दिल्ली में ATF 5,078.25 रुपए महंगा होकर 95,533 रुपए 72 पैसे प्रति किलोलीटर यानी 1,000 लीटर हो गया है। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है तो डीजल 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। बजट 2025 पेश होने के बाद 1 फरवरी को सेंसेक्स 5 अंक की तेजी के साथ 77,505 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में 26 अंक की गिरावट रही और ये 23,482 के स्तर पर बंद हुआ। बजट के लिए मार्केट खासतौर पर शनिवार के दिन खुला था। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों की बात करें तो 29 में गिरावट और 22 में तेजी रही। मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार माने तो इनकम टैक्स को लेकर उम्मीद से ज्यादा छूट मिली है। इस कारण FMCG कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली है, पर उतनी नहीं जो मार्केट को थाम सके। इक्विटी इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टैक्स को लेकर खास बातें नहीं थी। इससे बाजार में बड़ी मूवमेंट नहीं दिखाई दी और ये फ्लैट बंद हुआ। वहीं इंफ्रा, रेलवे, पावर और डिफेंस सहित अन्य सेक्टरों को लेकर बड़े ऐलान नहीं किए गए, जिससे इन सेक्टर्स की कंपनियों के शेयरों में गिरावट रही। वहीं रियल्टी, FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑटो सेक्टर में बढ़त रही, जबकि PSU, बैंकिंग, ऑयल एंड गैस और IT सेक्टर में गिरावट रही। इससे बाजार फ्लैट बंद होता हुआ दिखाई दिया। आम बजट पेश होने से एक दिन पहले सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था, जो कि 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 862 रुपए बढ़कर 82,165 रुपए हो गया है। तो वहीं चांदी की कीमत 993 रुपए बढ़कर 93,177 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।